पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शेर से बचने के लिए सैनको और ताइजू सुकासा को जिंदा कर देते हैं, लेकिन सुकासा बस अच्छे लोगों को ही वापस जिंदा करने के लिए बोलता है। और अब आगे सैनको मन में सोचता है, ये हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है और अगर हमने इसको जिंदा ना किया होता तो हम शेर का खाना बन चुके होते। हमारे पास कोई चारा भी नहीं था और अब ये बता रहा है कि ये बस युवा को ही जिंदा करना चाहता है। मुझे पक्का पता है, जब तक इसे चमत्कारी पानी बनाने की विधि नहीं पता चलेगी, ये कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे चमत्कारी पानी की गुफा के बारे में पता नहीं चलने देना। इतने में ताइजू आके बोलता है, दोस्तों अच्छी खबर है, देखो मुझे एक पूरा मटका भर के गुफा से चमत्कारी पानी मिला। अब हम यूजुरिया को जिंदा कर सकते हैं। सैनको मन में बोलता है, ओए बावली कांड। सुकासा पूछता है, तुम कौन से चमत्कारी पानी की बात कर रहे हो? सैनको बोलता है, मैं तुमको इसके पीछे का विज्ञान समझाने में समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तुमको सीधा करके दिखाता हूँ। ताइजू यूजुरिया की मूर्ति से बोलता है, आखिरकार तुमको जिंदा करने का समय आ गया। सैनको बोलता है, धत तेरे की, हमारे पास तो एक आदमी को भी ठीक करने के लिए चमत्कारी पानी नहीं है। जाओ ताइजू, थोड़ा और ले आओ, पर जल्दी लाना। ताइजू बोलता है, अभी लाया। सुकासा ताइजू को रोक के बोलता है, यहाँ सबसे तेज मैं हूँ, तो मेरा जाना बेहतर होगा। बस मुझे ये बता दो कि वो गुफा कहाँ है। सैनको मन में बोलता है, मुझे पता था तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। एक बार तुमको ये पता चल गया कि वो गुफा कहाँ है तो तुम वो चमत्कारी पानी खुद के लिए रखने का सोचोगे, ताकि मेरा सबको जिंदा करने का प्लान रोक सको। सैनको ताइजू से बोलता है, क्या सुकासा गया? ताइजू बोलता है, हाँ बिल्कुल, बिजली की तरह। सैनको बोलता है, तो चलो चमत्कारी पानी बनाते हैं और यूजुरिया को जल्द से जल्द जिंदा करते हैं, इससे पहले कि सुकासा वापस आ जाए। सुकासा को गुफा मिल जाती है और वो एक बूंद अपनी उंगली पर डाल के देखता है। इसने तो मेरी उंगली को पीला कर दिया, तो चमत्कारी पानी नाइट्रिक एसिड है। ताइजू पूछता है, क्या हो रहा है? तुम तो कह रहे थे कि हमारे पास चमत्कारी पानी कम है। सैनको जवाब देता है, तुमको सच में लगता है मैं एक गलत साइज का मटका रखूंगा? ताइजू पूछता है, तो तुमने सुकासा को वो लाने के लिए क्यों भेजा? सैनको बोलता है, मुझे उससे छुटकारा पाना था यूजुरिया को जिंदा करने से पहले, भले ही इसके लिए मुझे उसको गुफा का पता बताना पड़े। वो ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ बस ताकतवर लोग रहें और इससे मेरा मन नहीं बदला। ताइजू बोलता है, ठीक है, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे जाने के बाद कुछ तो हुआ है ना? सैनको जवाब देता है, हाँ, सुकासा एक अच्छा आदमी है और हत्यारा भी। दोनों यूजुरिया पर चमत्कारी पानी डाल देते हैं और यूजुरिया पत्थर की मूर्ति से जिंदा हो जाती है। ताइजू बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। यूजुरिया बोलती है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं काफी लंबे समय से सो रही थी और मुझे लगता है तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। सैनको बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हारे इस मिलन के बीच में बोलने के लिए, लेकिन तुम्हें एक फैसला करना है। उसके आने से पहले तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, तो ध्यान से चुनना। पहला विकल्प, तुम दोनों कहीं दूर भाग जाओ रहने के लिए, जितना दूर उतना अच्छा। और दूसरा विकल्प, हम सब मिलकर सुकासा को रोकेंगे हमारी सिविलाइजेशन के हथियारों से। ताइजू बोलता है, इसका सीधा सा जवाब है, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। यूजुरिया भी बोलती है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ताइजू बोलता है, अगर सुकासा लोगों को मार रहा है तो। लेकिन सुकासा वहां आ जाता है और बोलता है, तो मैं अब लोगों को मार रहा हूँ, ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं ये नई दुनिया के फायदे के लिए कर रहा हूँ। और अपने हाथों से एक मूर्ति के कुछ टुकड़े गिरा के आगे बढ़ता है। ताइजू सैनको से बोलता है, अगर यहाँ की परिस्थिति बिगड़ती है तो यूजुरिया का ध्यान रखना, मैं सुकासा को रोकता हूँ। सैनको बोलता है, तुम पागल हो, इसने अपने हाथों से एक शेर को मारा है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सैनको अपना हथियार निकाल के सुकासा की तरफ एक तीर छोड़ देता है। सुकासा इतनी फुर्ती से घूमता है और तीर को पकड़ के दूर फेंक देता है और साथ में ताइजू पर भी एक वार कर देता है, लेकिन ताइजू उसका हमला रोक लेता है। सुकासा बोलता है, आज तक कोई मेरा हमला झेल के खड़ा नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, ऐसा क्यों? ताइजू बोलता है, मैं किसी को नहीं मारता,
तुम मुझे जितना पीटना चाहते हो पीट सकते हो, पर तुमको मूर्तियों को तोड़ना बंद करना होगा, क्योंकि हत्या करना गलत है। बात खत्म। सुकासा बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई सौदा नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए। इस पे ताइजू बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे कितने भी हमले करो, मैं तुम्हें रोकने से नहीं रुकूंगा। सुकासा बोलता है, अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो? ये सुन के ताइजू के सर से खून निकल जाता है और ताइजू बेहोश हो जाता है। सैनकू बोलता है, इस बात ने इसको चोट पहुंचाई है और अब ये कुछ दिनों तक नहीं उठेगा। सुकासा बोलता है, तो ठीक है, हम आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। और वहां से चला जाता है। सैनकू ताइजू को लात मार के उठाता है। तुम में बस इतना ही दम है? ताइजू उठ जाता है, नहीं, मेरे अंदर बहुत जान बची है और हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी और को मारे। सैनकू ताइजू को रोकता है और बताता है कि हम उसे सिर्फ बल की शक्ति से नहीं रोक सकते। इस पत्थर की दुनिया में एक राक्षस को सिर्फ आधुनिक हथियार से ही रोका जा सकता है। इसके बाद सैनकू घर का सामान तोड़ के ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वे सुकासा से डर के खाने का सामान लेके भाग गए। ताइजू पूछता है, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? सैनकू जवाब देता है, नहीं, पर हम ऐसा दिखाएंगे। अगर हम उसके पता चलने से पहले कुछ हथियार बना लें तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमारा प्लान पता चल गया तो हम हार जाएंगे। और तीनों सामान इकट्ठा करने के लिए हाकुने की तरफ जाने लगते हैं। तीनों एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सैनकू अपना सेक्सेंट निकाल के देखता है कि वो कहाँ है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाता। यूजुरिया फिर एक दिशा की तरफ दौड़ती है। सैनकू और ताइजू भी उसका पीछा करते हैं और वो तीनों ग्रेट बुद्धा की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो आखिरकार कहाँ पर हैं। यूजुरिया अपनी पुरानी यादों को याद करके रो पड़ती है। तीनों फिर आगे बढ़ते हैं और रात को खाना खाने के बाद आराम के लिए सो जाते हैं। अगले दिन ताइजू सैनकू और यूजुरिया को नदी पार करवाता है। इतने में ताइजू की नज़र यूजुरिया के पैर पे पड़ती है, जिसका थोड़ा हिस्सा अभी भी पत्थर का है। तीनों किनारे पे आके यूजुरिया का पैर ठीक करते हैं। सैनकू बोलता है, चलो अब चलते हैं, अगर तुम तीनों को थकान मिटाने वाले पानी में नहाना है तो। सुकासा वापस आकर देखता है सब कुछ टूटा हुआ है और ये हड़बड़ाहट में भागे हुए पैरों के निशान, जिससे ये लगता है कि वो डर के भाग गए। हाँ, तुम यही चाहते हो ना कि मैं ऐसा ही सोचूं? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सुकासा सोचता है, सैनकू भागने वालों में से नहीं है, पर उसने ताइजू के बेहोश होने के बारे में झूठ क्यों कहा? मुझे लगता है वो मुझसे लड़ने के लिए हथियार बना रहा है, लेकिन वो कहाँ गए हैं? सैनकू और उसकी टीम गर्म पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। ताइजू खुशी से उछलने लगता है। यूजुरिया बोलती है, यहाँ से तो माउंट फूजी भी बहुत अच्छे से दिखता है। सैनकू बोलता है, मत बोलो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ताइजू बोलता है, तो वो आधुनिक हथियार क्या है? सैनकू बताता है, ये मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार है, बंदूक। हम थोड़ा सा बारूद बनाएंगे। 20 लाख साल पहले स्टोन एज थी। इसके मुकाबले बारूद का आविष्कार अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, लगभग 700 एडी में। तो हम सिविलाइजेशन में 19,98,700 साल आगे बढ़ने वाले हैं। तो उत्साहित हो जाओ दोस्तों। सुकासा अंदाजा लगाता है, शायद हाकुने, अगर उन्होंने बारूद बना लिया तो मैं उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। सैनकू ये कर सकता है, तो मुझे उसे रोकना होगा। सैनकू बताता है, जापान में बहुत गर्म पानी के झरने हैं, जहाँ से तुम्हें सल्फर आसानी से मिल जाएगा, जो मेन चीज़ है बारूद के लिए। हम सुकासा से लड़ने के लिए अपना खास हथियार बनाएंगे, थोड़ा सा बारूद, ये काम कर देगा। यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।